उनको प्रयास नहीं करना पड़ता उनके दर्शन करने के लिए, वो नित्य प्रति अपना दर्शन देते हैं। और भगवान की जो वर्णावली है उसके अंदर तो सूर्य उनके अधिष्ठात्री देव माने जाते हैं, सूर्य की परंपरा उनके यहाँ रही है और सूर्य की आराधना करने का भारतीय संस्कृति में नियम है और सूर्य के विभिन्न मंत्र शास्त्र में व्याप्त है। और सूर्य का अभिषेक हमेशा आयुष को प्रदान करने वाला है, कीर्ति को प्रदान करने वाला है। और भगवान राम की जन्मपत्री में सूर्य उच्चिके हैं और चैत्र मास की नवमी के दिन, मधुमास की नवमी के दिन भगवान का जो अवतरण शास्त्र में बताया गया है वाल्मीकि रामायण के अनुसार से, उनके समस्त ग्रहों की स्थिति बड़ी अद्भुत रूप से बताई गई है। और ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से जब देखें, जब 13 अप्रैल के बाद कभी रामनवमी पड़ती है तो उस समय वही ग्रहों की गणना आमतौर पे देखी जाती है जो उनकी जन्मपत्री में व्याप्त है। सूर्य उच्च के होते हैं, इस वक्त शुक्र इत्यादि बहुत सारे ग्रह अपने शुभ स्थान में चल ही रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर वेला है, आनंद की वेला है। भगवान का दर्शन करके समस्त भारतीय, समस्त विश्व के जन जो है आज आपके चैनल के माध्यम से धन्य धन्य हो रहे हैं। सामने सुंदर रूप से भगवान का अभिषेक करने की जो मानव के द्वारा हम सब कार्य कर सकते हैं, हम सब अपने अपने श्रद्धा के सुमन भगवान को अर्पित करते हैं। और उसी में एक हमारे कर्म की एक सुंदर एक यहाँ प्रयास है कि भगवान की देखिए, इस संसार में तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये बड़ी सुंदर परिकल्पना की गई है। इस संसार में समस्त चीजें भगवान की ही है और हम भगवान को ही उसी रूप में उपस्थित कर देते हैं। तो ये मानव के जैसे पिता के सामने आचार्य जी आप जिस तरीके से समझा रहे हैं महत्व क्या होता है सूर्य तिलक का, वापस आपके पास लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ राघवेंद्र हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता कनेक्ट है अयोध्या से ही। राघवेंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनका सूर्य तिलक कितना अहम हो सकता है उन राम भक्तों के लिए जो कि टकटकी लगाए इंतजार करते हैं इस क्षण का जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं दर्शकों को? बिल्कुल, देखिए ये वाकई में बहुत ही अद्भुत है, ये आसान नहीं है। जिस तरह से भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान है, इस मंदिर को उस स्थान पे बनाने के लिए वर्षों का संघर्ष रहा है और आज जहां पर जन्म हुआ रामलला का, आज वहीं पर विराजमान है। और आज जब उनका जन्मोत्सव है तो उनके मस्तक पर खुद भगवान सूर्यदेव नीली नीली अपनी आभा लेकर नीले नीले किरणों से मणि के समान उनके मस्तिष्क पर चमक दे रहे थे। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही दिव्य और भव्य यह नज़ारा रहा जो दुनिया अयोध्या से देख रही है कि प्रभु श्री राम का जन्म हो चुका है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि हम महाराज जी से बात कर रहे हैं, सीधा उसको दिखाने का काम करें। महाराज जी, जिस तरह से सूर्य देवता ने अपने सूर्य कुल वंश भगवान रामलला का आज उनके जन्म के उत्सव पर उनका सूर्य तिलक किया है, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से प्रत्यक्ष भगवान सूर्य देव जिस प्रकार से अपने कुल के गौरव बालक को तिलक करके यह अद्भुत अलौकिक अप्रतिबिंब छटा दर्शन करने को जो मिला, यह अकल्पनीय, अविस्मरणीय यह क्षण था। संपूर्ण जनमानस के अंदर जो उत्साह था, जो लालसा थी, वह लालसा पूर्ण हो गया। भगवान जब सूर्य अपने कुल के गौरव बालक को तिलक करके यह संदेश देना चाह रहे हैं कि यह राष्ट्र का मंदिर है। राम का मतलब होता है जो राष्ट्र का मंगल करे। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि एते राम पदे नासो प्रब्रह्मा विधीयते। भगवान राम ने जब रावण पर विजय प्राप्त किया था तब भी भगवान सूर्य का उपासना किए थे। अपने सूर्य अपने कुल के गौरव बालक को तिलक करके संपूर्ण जनमानस का कल्याण कर रहा है। संपूर्ण जनमानस के अंदर जो उत्साह, जो लालसा थी, वह पूर्ण हो गया। हम लोग उसी क्षण का इंतजार कर रहे थे। संपूर्ण जनमानस के अंदर यह उत्कंठा थी कि भगवान सूर्य अपने कुल के गौरव बालक को कैसे तिलक करते हैं। उसी मध्य क्षण में जिस सन भगवान त्रेता ने में 1 महीना का दिन कर दिया था और 1 महीना तक दिन करके भगवान के जन्मोत्सव का आनंद ले रहे थे, आज 3.5 से 4 मिनट भगवान अपने रोशनी से, अपने तिलक से उनको अभिभूत तिलक कर दिया। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। जो रघुवंश के नाथ हैं, ऐसे अकारण करुणा कृपा करने वाले भगवान राघवेंद्र सरकार को तिलक करके हम लोगों को आह्लादित कर रहे हैं। हम लोग सब आनंदित हैं, आह्लादित हैं, बड़ा ही आनंद है। बहुत बढ़िया महाराज जी, क्या कहेंगे यह अद्भुत
ये अद्भुत क्षण जो दृश्य देखा गया, इसके पहले अयोध्या के अतिरिक्त कहीं नहीं देखा गया कि स्वयं दुनिया को जीवन देने वाले भगवान सूर्यदेव अपने रामलला का मस्तिष्क पे तिलक कर रहे हैं। क्या कहेंगे ये जो दृश्य है? देखिए, पूरे विश्व ने देखा, ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व ने देखा है कि कैसे हमारे प्रभु श्री रामलला का सूर्य किरण, भगवान सूर्य स्वयं अपने किरणों के माध्यम से तिलक करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। मैं प्रभु श्री रामलला के पावन जन्मभूमि अयोध्या से दिवाकराचार्य महाराज, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति महोदया जी से यह मांग करता हूं, प्रभु श्री रामलला के इस पावन प्राकट्योत्सव के महामहोत्सव पर, जन्म दिवस पर, कि सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाया जाना चाहिए और राम मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर घोषित किया जाना चाहिए। काफी टाइम हो गया, पहले बड़े बड़े नेताओं ने कहा था कि राम मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर बनाया जाएगा। चूंकि आज मौका है, इसलिए आपके मंच के माध्यम से मैं बार बार प्रार्थना करता हूं कि राम मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर बनाकर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा यहां से फहराया जाना चाहिए और राष्ट्रगान और भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, इन दोनों मंत्रों का एक साथ समागम करके और उद्बोधन किया जाना चाहिए, गायन किया जाना चाहिए, जिसको पूरा विश्व देखे। महाराज जी, आपने जिस तरह की मांग की है, इसके पहले अभी किसी के द्वारा इस तरह की मांग नहीं करते हुए देखा गया कि मंदिर पर, यानी कि मंदिर में जो झंडा भगवा लहरा रहा है वहां पर राष्ट्रीय ध्वज भी हो और इस मंदिर को राष्ट्रीय संज्ञा दिया जाए, यानी कि राष्ट्रीय मंदिर इसको कहा जाए। तो आज आपने कहा है, निश्चित तौर पे यह बात दूर तक जाएगी, तो कल नहीं कल, आज नहीं कल संज्ञान जरूर लिया जाए। देखिए, ये ऐतिहासिक क्षण है और मैं प्रमुख रूप से अयोध्या के राम जन्मभूमि में 3 चीजें रखता हूं। राम जन्मभूमि को राष्ट्रीय मंदिर बनाया जाए, सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाया जाए और जिस प्रकार से प्रभु श्री रामलला के पास गीता, भागवत, वेद, पुराण रखा गया है, उसी प्रकार से राम जन्मभूमि में प्रभु श्री रामलला सरकार के पास में भारत के संविधान की प्रति भी रखी जानी चाहिए। इसे भी भारत सरकार को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को पहल करना होगा। हमारे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज और जो है चंपत राय जी को पहल करनी चाहिए कि वहां संविधान की भी प्रति रखी जानी चाहिए। बात है, देखिए किस तरह से साधु संतों के मन में, इनके आत्मा में इस देश के प्रति, इस राष्ट्रीय प्रेम के प्रति, राष्ट्रीय झंडे के प्रति किस तरह का भाव है कि कहा जा रहा है कि एक प्रति भगवान राम को भी समर्पित हो संविधान की, क्योंकि संविधान में भी एक पन्ने में भगवान राम दरबार बना गया है। जब संविधान बनाया गया था तो उसमें बाबा अंबेडकर ने भी जगह दिया था और उसमें भी राम दरबार है। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए तो आपको दर्शन होगा। आज वही बात कह रहे हैं महाराज जी कि एक प्रति जरूर यहाँ पर राम मंदिर में रखी जाए और 3 महत्वपूर्ण मांगे भी उठाए हैं। लेकिन अयोध्या आज दिव्य है, आज अयोध्या भव्य है, आज अयोध्या सज धज के तैयार है। हर मठ मंदिर में आज कहीं न कहीं सुंदरकांड हो रहे हैं, आरती हो रहा है, यज्ञ हवन हो रहे हैं, दीपोत्सव हो रहा है, अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। तो पूरे अयोध्या में आज जो ये राममय हो गई है, चूंकि आज रामनवमी है, आज भगवान का जन्मोत्सव है, पूरी दुनिया देख रही है। और अभी जैसा कि सूर्यदेव ने जब 4 मिनट तक लगातार अपने किरणों से भगवान का तिलक किया है। राघवेंद्र, आप लगातार महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जगह जगह रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आचार्य जी, अब जब हम देख रहे हैं कि 4 मिनट तक लगातार प्रभु श्री राम के ललाट पर सूर्य तिलक हुआ, इसके बाद का क्या कुछ विधि विधान है? क्योंकि उससे पहले 56 भोग भी लगाए गए और पूरे मंत्रोच्चार के साथ तमाम पूजा पाठ की गई। अब क्या है अगला? देखिए, भगवान के संबंध दर्शन करने का जो पाठ खोल दिए गए हैं, लोग लगातार भगवान के दर्शन करेंगे, अपने आप को प्रसाद समझेंगे। बड़े भाग्यशाली हैं जो लोग इस वक्त भगवान के रामलला के जन्मोत्सव पर उनका दर्शन कर रहे हैं। इसी दर्शन के लिए ऑनलाइन से वर्षों तक लोगों ने साधना की और इस समय तो भगवान का स्तवन ही सबसे बढ़िया रहेगा। उनका दर्शन करते हुए हजारों लाखों लोग वहां उपस्थित हैं और आपके चैनल के माध्यम से लोग देख ही रहे हैं। और योगी बाबा ने सुंदर व्यवस्था करी है कि रामायण का अखंड पाठ करें, रामचरितमानस का अखंड पाठ करें। तो इस समय सबसे बढ़िया रहेगा कि हम भगवान के, जिस प्रकार से तुलसी बाबा ने भगवान की आराधना करी है, बड़े प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामम तनु घनश्यामम निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो इसको भगवान का